आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों मैं पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूं, फर्स्ट ईयर का। दोस्तों आपकी सहायता के लिए हम क्लास 8 का गणित सामान्य जानकारी लेके आए हैं। दोस्तों आपका क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मतलब पढ़ने से पहले हम कुछ अन्य संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। तो आइए हम पहले चलते हैं अन्य संख्याओं की जानकारी लेने के लिए। यानी अब पहला हमारा क्या दोस्तों, फर्स्ट में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या दोस्तों, प्राकृतिक संख्या है क्या? यानी प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से हम वस्तु की गणना करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए 1 2 3 4 ... तो प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा गया? आपने सोचा? नहीं सोचा। आइए हम बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा गया। प्राकृतिक संख्या यानी वह संख्या जिसका कोई अस्तित्व ना हो, जिसका किसी ने आविष्कार न किया हो, वह प्राकृतिक संख्या होती है। और इसके बाद आता है दोस्तों, क्या आता है हमारा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या दोस्तों है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या यानी वो संख्या यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लें, तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? पूर्ण संख्या। और हम जानते हैं कि जीरो का आविष्कार हमारे देश भारत में आर्यभट्ट जी ने किया था। जीरो का आविष्कार हमारे देश में आर्यभट्ट जी ने किया था। तो क्या है ये? पूर्ण संख्या है। और एक जानकारी के लिए आपको और बता दें कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो जिसकी सहायता से हम वस्तु की गणना करते हैं, वो प्राकृतिक संख्या। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कैसे होती हैं। तो हम देखते हैं कि जीरो यहाँ है और बाकी सब क्या है हमारा? ये पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या मिल रही है। और यही चीज पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है? तो हम देखते हैं कि यहाँ तो हमारा 1 2 3 ये सब मिल रहा है, लेकिन क्या है? जीरो हमारा नहीं मिल रहा है। अब हम आते हैं क्या दोस्तों? पूर्णांक। दोस्तों पूर्णांक क्या है? पूर्णांक यानी पूर्णांक वह पूर्णांक है जैसे प्राकृतिक और पूर्ण यह पूर्णांक है। लेकिन कब? जैसे कि मान लेते हैं कि सभी पूर्ण संख्या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं और सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि मान लिया जाए अब हम देखते हैं कि पूर्णांक यानी सभी पूर्ण संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं और सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो अगर इन दोनों को हम एक जैसा ही देखते हैं तो क्या होगा हमारा? इन दोनों का मिलाप क्या होगा? पूर्ण संख्या। यानी ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं। इसके बाद में हम आते हैं दोस्तों, क्या आते हैं? सम संख्या।
अब सम संख्या क्या होता है दोस्तों, आप क्लास 6 से पढ़ते आए होंगे, बहुत ईजी है। यानी वह संख्या जो हम 2 से भाग दें और संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए और शेष फल ना बचे, उसे हम क्या करते हैं, सम संख्या। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 4, 6, 8। तो अगर हम इसे 2 से भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि 2 से भाग देने पर क्या है, हमारा शेषफल नहीं बच रहा, केवल हमारा भागफल आ रहा है। तो ये क्या होगा, सम। यानी वह संख्या जो 2 से भाग देने पर संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे हम बोलते हैं सम संख्या। अब इसके बाद में आते हैं विषम संख्या। दोस्तों विषम संख्या क्या है, विषम संख्या सेम सम संख्या का विपरीत होता है। जैसे कि सम संख्या में था कि वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए और शेषफल ना बचे, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर विभाजित ना हो और शेषफल बचता रहे, उसे हम बोलेंगे विषम संख्या। मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, यानी भाग करते हैं। देखते हैं 2, एक शेषफल आ रहा है, 2 एक कम 2, एक शेषफल आ रहा है। अगर इसे इस तरह भी करेंगे तो यहाँ भी एक बच रहा है, इसे भी करेंगे तो सब में क्या है, शेषफल बच रहा है। तो इसलिए क्या होगी, विषम संख्या। अब आते हैं, अब इसके बाद में विषम संख्या के बाद में पढ़ेंगे दोस्तों हम क्या, भाज्य संख्या। नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों हमारा क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, तो दोस्तों हम भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो जिसका फैक्टर यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। या इस तरह भी कह सकते हैं भाज्य संख्या, यानी वह संख्या जो स्वयं से विभाजित होकर किसी और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि हमारा हुआ एग्जाम्पल 4, हमारा हुआ 4, 6, 8, यहाँ 9। अब इसका हमने क्या बताया कि भाज्य संख्या वह संख्या जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि इसका गुणनखंड कितना होगा, 1, 2, 3, 4 और 6 का होगा, क्या होगा दोस्तों, 6 का होगा हमारा यानी हमने क्या कहा, भाज्य संख्या वह संख्या जिसका मतलब गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जो 6 का गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, यानी 2 से अधिक है, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या। अब आते हैं हम अभाज्य संख्या पे। अब अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या यानी वो सेम इसी का क्या है, विपरीत है। अभाज्य संख्या सेम इसी का क्या है, विपरीत है। यानी हमने क्या कहा था भाज्य संख्या में कि जिसका गुणनखंड यानी जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, वो क्या है, भाज्य संख्या है। और सेम इसी का विपरीत क्या होगा, यानी वो संख्या, इसका मतलब आसान भाषा में कह सकते हैं कि वह संख्या
जो स्वयं से एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो लेकिन किसी दूसरी संख्या से न विभाजित हो, उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। या कह सकते हैं कि वह संख्या यानी जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से न कम हो न 2 से ज्यादा हो, 2 से न कम हो 2 से न ज्यादा हो, क्या होगी? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम यहां देखेंगे, इसका फैक्टर देखते हैं तो इसका क्या होगा? 1 2, इसका भी वही होगा। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल पे। तो जो 2 है 1 से विभाजित हो रहा है और 2 से स्वयं विभाजित हो रहा है, यानी केवल इसका फैक्टर क्या, इसका गुणनखंड क्या है कि 2 ही है। इसका गुणनखंड केवल 2 है, यानी 5 को अगर हम भाग करते हैं तो 5 स्वयं 1 से कर देगा या 5 से कटेगा। अगर हम इसका मतलब दहाई अंक में लेते हैं तो जैसे क्या हुआ 11, तो इसका भी अगर हम गुणनखंड देखते हैं तो ये केवल और ये किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित हो रहा है, तो ये क्या हुआ? हमारा भाज्य संख्या। दोस्तों छोटी सी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 यानी 2 मात्र एक ऐसी संख्या है, 2 एक मात्र ऐसी संख्या है जो पूरे अभाज्य संख्या में सम है। इसके बाद जितनी भी आपकी संख्या आएंगी सब क्या होंगी? विषम है। यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो पूरे भाज्य संख्या में सम है, इसके बाद में जितनी भी संख्या आएंगी क्या होंगी? विषम होंगी। अब हम आते हैं दोस्तों, जैसे कि हम बताए थे कि परिमेय संख्या, अब हमारा चैप्टर से भी रिलेटेड है और ये जानकारी के लिए भी। तो हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये क्या होता है दोस्तों? यानी परिमेय संख्या वो संख्या जो P/Q के रूप में हम व्यक्त करें और Q बराबर 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। या कह सकते हैं कि वह संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, यानी हमने बताया था P/Q, या क्या बोले थे कि भिन्न के रूप में। तो क्या ये हमारा भिन्न है और ये हमारा क्या है? P/Q, यानी इन दोनों एक जैसे हैं। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि परिमेय संख्या वो संख्या जो अपन P/Q या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन Q बराबर 0 ना हो। अब हम देखते हैं कि जैसे ये क्या हुआ दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या हुआ? क्या ये हमारे परिमेय संख्या है? तो नहीं, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर 0 ना हो। Q बराबर 0 ना हो तो क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों अगर बता दें कि 0 क्या हमारी परिमेय संख्या है, 0 क्या हमारी परिमेय संख्या है, तो जी हाँ 0 हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 इस तरह भी लिख सकते हैं। हम इस तरह लिखेंगे तो क्या होगा? ये परिमेय संख्या यानी भिन्न के रूप में तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर ये नहीं बोला गया कि 0 ना हो, केवल Q बराबर 0 ना हो, तो इसलिए हमारा क्या होगा? ये परिमेय संख्या। अब हम आते हैं दोस्तों अपरिमेय, इसे हम रफ कर देते हैं और आते हैं अब हम अपरिमेय। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? हेडिंग है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का स्वयं विपरीत होता है। यानी इसका अगर हम डिफिनेशन देखें यानी परिभाषा देखें तो वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सके उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं 1/0, यानी क्या होगा? ये
अगर इसे हम डिवाइड करेंगे यानी विभाजित करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू यानी मान अनंत, इसका मान क्या होगा अनंत। यानी हम परिमेय संख्या में क्या बताए थे, P अपान Q, लेकिन Q बराबर 0 ना हो, Q बराबर 0 ना हो, ये परिमेय संख्या में थी। लेकिन यह अपरिमेय संख्या में Q बराबर 0 है, तो इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। एक एग्जांपल और लेते हैं। इसका एग्जांपल, अगर कहीं भी रूट आए तो ये क्या होगी, अपरिमेय। अगर आप कहीं भी रूट आए तो ये क्या होगी, हमेशा इसका मान अपरिमेय है। यानी वो संख्या जो अपान P अपान Q के रूप में व्यक्त ना कर सके वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम आते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और यदि आपको जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसमें कहीं भी आपको जरा सा भी कंफ्यूजिंग या समस्या हो रही हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स, हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 91 61 40 93 40 पे आप पर्सनल जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।